हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सबका एग्जाम की तैयारी काफी अच्छे से चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में फिर से शुरू करने जा रहे हैं हम मैथ का वीवीआई प्रश्न। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न बोल रहा है हमारा कि समानांतर श्रेणी 1,3,5,7, के प्रथम 30 पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है? प्रथम 30 पदों का योग। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हमारे एपी से है। सुनिएगा, देखते हैं कैसे निकलेगा ये। क्या निकालना है हमको? प्रथम 30 को पद का योग निकालना है। तो इसे हाथ पे भी बहुत अच्छे से काउंट कर लेंगे, काउंट करेंगे, जोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिस पर हम सेट करेंगे इसको और बनाएंगे तो हमारा ये अच्छा एकदम बिल्कुल आसानी के साथ बन जाएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। 1,3,5,7 डॉट 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 के क्या है? प्रथम 30 को पद। कौन पद? तो प्रथम क्या बोल रहा है? प्रथम 30, यानी इसके बाद क्या आएगा? 7 के बाद देखिए, 1 के बाद 3 आया है, 3 के बाद 5 आया है, 5 के बाद 7 आया है, दो को पढ़ रहा है, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 13, इसे करके कितना कितना तक आना है? 30 तक नहीं, ये 1 2 3 4 को हुआ ना, 4 पद हुआ, यानी 30 को ऐसे ही क्या करना है? लाना है, और सबको क्या करना है? जोड़ना है, और तब देखना है कितना आ रहा है। ठीक है, तो उतना लाना है हमको। ध्यान दीजिएगा, देखेंगे इसमें पहला पद क्या हमारा? ए है, एक है पहला पद, हम पहला पद को ए बोलते हैं, पहले हम लोग हम पढ़ा चुके हैं एपी में। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो गया हमारा? 1 हो गया। कितना हो गया? ए बराबर हमारा 1 हो गया। पहले ही हम बता चुके हैं कि जो पहला पद होता है उसको ए बोलते हैं। ठीक है, अब डी निकालना है हमको, तो डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो दूसरा वाला पद होता है उसमें पहले वाले पद को माइनस कर देते हैं। तो दूसरा वाला पद हमारा कितना है? 3 है, 3 में से माइनस करेंगे 1 को, तो हमारा डी कितना है बोलिए? तो हमारा इसलिए डी इक्वल टू हो गया हमारा 2। कितना हो गया डी का मान? डी का मान हमारा 2 हो गया। अब बोलिएगा एन क्या है इसमें? एन 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 क्या है? 30 को पद बोल रहा है। कौन पद बोल रहा है? 30, यानी कि हमारा एन कितना हो गया? 30 हो गया। एन कितना हो गया? 30 हो गया। और कुछ चाहिए? फॉर्मूला क्या होता है पहले देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? इसमें निकालना क्या है हमको? एस एन, यानी एस 30 निकालना है, यानी 30 को पदों का योग निकालना है। एस एन बोलिए, चाहे एस एस एन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे 30, 30 को पद निकालना है। एस 30 बराबर हमारा होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 आई इंटू क्या होता है? डी होता है। हमारा एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे इस पर, आसानी के साथ बन जाएगा। बोलिए अब बन जाएगा? बहुत सारे बच्चों से बन जाएगा, जिससे नहीं बनेगा ध्यान दीजिएगा। क्या निकालना हमको? एस 30 का मान निकालना है, यानी 30 को पदों का योग निकालना है। तो एस 30 को एस 30 लिखते हैं, बराबर एन कितना है हमारा? 30 है, तो 30 बटा 2 का 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए 2 का 2 हो गया हमारा। ए कितना है देखिए, तो ए हमारा 1 है, 1 लिख दिए, प्लस एन कितना है? एन हमारा 30 है, तो 30 लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे ना 30, यस सर। 30 माइनस 1 आई इंटू डी कितना है बोलिए? तो डी हमारा हो गया 2। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चले आगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं फिर हमारा 130 कितना आता है। कटाइए कितना आएगा बोलिए? 15 आएगा। 15 इंटू 2 आएगा कितना? 2। अब प्लस 30 में से 1 गया 29, कितना हो गया? 29 अगुना 2। हल करने आता है सबको ना? चलिए बहुत बढ़िया बात। अब देखते हैं आगे, हमारा एस 30 बराबर क्या हो जाएगा? 15 का यहाँ पे 15 रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 का 2 रहने देते हैं, यहाँ पे प्लस का प्लस, 29 दूना 58, 29 दूना कितना? 58, गुना करने तो सबको आता ही होगा। ध्यान दीजिएगा, देखते हैं आगे। चलिए अब इसको लाते हैं यहाँ पे, हमारा एस 30 क्या हो जाएगा? एस 30 इजकल टू हमारा हो जाएगा 15 का 15 लिखते हैं, पहले ब्रैकेट का अंदर काम करते हैं। ठीक है ना? चलिएगा, तब 58 में 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 60 आएगा। यस सर, बहुत बढ़िया बात, ध्यान दीजिएगा। और एस 30 क्या होगा हमारा? बोलिए 15, अब ब्रैकेट को हटा दें, अब यहाँ पे क्या आएगा? 60। बोलिए कोई दिक्कत नहीं? अब देखिएगा एस 30 इजकल टू क्या आएगा हमारा? 15 छक 90 और 1 जीरो यहाँ पे आ गया कितना? 900, यानी कि इसका इसका प्रथम 30 को पद लेके आप जोड़िएगा तो कितना आएगा? सबको जोड़ने के बाद 900 आएगा। बोलिए ऑप्शन में 900 दिया है? हाँ, ए नंबर ऑप्शन में ही कितना दिया है? 900। ठीक है, हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं? चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं। अब आते हैं अपना अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 2 हमारा कह रहा है 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य। अब देखिए चला गया आपका चैप्टर नंबर 14, माध्य माध्यक और बहुलक में। कह रहा है कि क्या कह रहा है? 5 के प्रथम 7 को गुणज लेना है। ठीक है, और सबका माध्य निकालना है। तो बोलिए तो 5 के प्रथम 7 जो गुणज निकालते हैं क्या होता है? तो 5 के प्रथम 7 गुणज देखते हैं क्या होगा। 5 का पढ़ा आता है ना? हाँ आता है, पढ़ दीजिए 7 बार। 5 फिर 10 फिर 15 फिर 25 20 फिर 25 फिर 30 और फिर
35, यानी 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 हो गया। चलिए हाँ, और मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखते हैं। सबसे पहला काम यही करते हैं। अगर ऐसा रहेगा अवर्गीकृत आंकड़ा देगा तो क्या करेंगे, अगर अवर्गीकृत आंकड़ा देगा तो उसे तो अलग निकालने के लिए होता है, लेकिन ये क्या है, अवर्गीकृत आंकड़ा है। अगर ऐसे देगा तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम इसको बढ़ते या घटते क्रम में सजाते हैं। तो देखिए, तो बढ़ते क्रम है कि नहीं है, 5 के बाद 10 15 20 25 30 35 बढ़ते क्रम में, तो सजाने की कोई जरूरत ही नहीं है, सजा दिए। अब क्या करेंगे, क्या निकालना हमको, माध्य निकालना। तो कौगो है 7, पहले काउंट करते हैं, कौगो सम में है कि विषम में है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 यानी कि क्या, विषम है। तो जब विषम संख्या में ये टर्म होता है, यानी कि जैसे में 1 3 7 5, मतलब 5 7 9 कैसे होता है, क्या करते हैं, मतलब देखिए में 7 को है तो 3 को इस साइड में और 3 को इस साइड में छाड़ देंगे, जो हमारा बच जाएगा ये माध्य हो जाएगा, जो हमारा बच जाएगा ये माध्य हो जाएगा। लेकिन अगर 6 को रहता तो क्या करते, तो 2 को इधर और 2 को इधर छाड़ देते, और 2 को जो 2 को बीच में बढ़ता है उसको जोड़ देते, और 2 के जोड़ के क्या करते, 2 से भाग देते, तो ऐसे आता। लेकिन ये कितना में है, विषम संख्या में है, तो 3 को इधर छाड़ देंगे, 3 को इधर छाड़ देंगे, क्या कौन बच गया बीच में, बोलिए तो 20 बच गया, तो हमारा माध्य क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है 20, बहुत बढ़िया बात, 2 नंबर में हमारा 2 नंबर से हो जाएगा आंसर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 एवं -1/2 है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि अल्फा कितना दिया हमारा, अल्फा दिया हमारा 3/5, बीटा दिया हमारा -1/2। तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद का क्या, कह रहा किसका शून्यक है, ठीक है ना। तो हम दो संबंध जानते हैं ना, पहले संबंध क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, जानते हैं, यस सर। अल्फा कितना हमारा, बोलिए तो 3/5 है, प्लस बीटा कितना है हमारा -1/2 है, बराबर -b/ क्या है, a है कि नहीं है, यस सर। ध्यान दीजिएगा, तो 3/5 प्लस -1/2 बराबर -b/a है ना। बहुत बढ़िया बात, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा कितना, 10 आएगा, 10 आएगा ना, हाँ तो 10 आएगा। 5 दूना 10, 2 3 6, अब -2 5 10, -5 कम 5, कितना आएगा हमारा -b/a आएगा, -b/a आएगा। घटाइएगा तो हमारा आएगा 1/10 बराबर -b/a। अब माइनस से भेजिएगा इस साइड हमारा आएगा तो क्या होगा हमारा, बोलिए -1/10 बराबर क्या आएगा, b/a आएगा। यानी कि हमारा b का मान कितना है, ध्यान दीजिएगा, b का मान हमारा आएगा -1 और a का मान हमारा आएगा 10, आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। अब देखेंगे इसमें b का मान कहाँ पे -1 है और a का मान कहाँ पे 10 है, तो ये देख लेंगे, और देख करके अभी एक और निकाले तो दोनों संबंध निकालने तो अच्छा रहेगा। तो हमारा दूसरा संबंध क्या होता है, नहीं तो बाद में c/a भी निकालना पड़ेगा। होता है हमारा क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, c/a। अल्फा कितना है बोलिए तो हमारा 3/5 इंटू बीटा कितना है -1/2 बराबर c का मान c/a निकालना है, c/a। तो 3 का -3/10 बराबर c/a, यानी ध्यान दीजिएगा, यानी कि c बराबर कितना हो जाएगा हमारा -3 हो जाएगा, और a का मान तो 10 यहाँ पे है। और देखिएगा, देखिए a बराबर 10, b बराबर -1 और c बराबर -3 किस में है, तो यहाँ देखिए a बराबर 10 है यहाँ पे, बहुत बढ़िया बात, और b का मान +1 है, लेकिन b का मान यहाँ चाहिए हमको -1, तो हमारा अब नहीं होगा, होगा नहीं हुआ। अब देखिएगा भाई, a का मान 10, बहुत बढ़िया बात, फॉलो कर रहा है, b का मान +1, ये होगा नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा। देखते अगला में कौन होगा, देखिएगा a का मान 10, ठीक है, बहुत बढ़िया बात, b का मान -1, बहुत बढ़िया बात, ये भी हो रहा है, लेकिन c का मान यहाँ चाहिए -3, यहाँ पे है +3, यानी कि हमारा ये भी नहीं होगा। ठीक है, देखते डी नंबर, a का मान 10, b का मान -1 और c का मान -3, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आंसर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, चले आगे, यस सर, कीजिए इसको नोट डाउन, चलते हैं अगला प्रश्न पर। हाँ तो चलते हैं अपना अगला प्रश्न पर, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि 2tan a बराबर cot a -18 डिग्री, जहां 2a क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान है। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये न्यून कोण होता है, कौन कोण, न्यून का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होगा, तो 90 डिग्री से कम है तो आएगा, देखिए ना कैसे आता है। ठीक है, तो उसमें ये देख के बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, तो इसे छोड़ना नहीं, ठीक है, खाली हमको देखना है कि यदि tan 2a बराबर कितना है, cot a -18 डिग्री, तो निकालना है इसका मान, हमको a का मान निकालना है, कि a का मान 2a का मान निकालना है, जहाँ 2a का, हाँ 2a का हम क्या निकालना है, a का मान निकालना है। तो देखेंगे a का मान क्या आता है, देखिए पहले यहाँ क्या है हमारा, तो हाई सब देख के ज्यादा चकराने की जरूरत
नहीं है। ठीक है, वो तो खुद आएगा, न्यून कोण आया चाहे सम कोण आया चाहे अधिक कोण आया, तो खुद दिख जाएगा क्या आ रहा है। ठीक है ना। तो tan कितना है हमारा, tan 2a इक्वल टू हमारा कॉट, कॉट क्या है, कॉट हमारा है a माइनस 18 डिग्री। बोलिए है कि नहीं। यस सर है। बहुत बढ़िया बात। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे बोलिए, कॉट में बदलेंगे। अच्छा, इसको हम tan में बदलेंगे, आपका मन, तो हम इसको पहले कॉट में बदलते हैं। इसको हम चाहें तो कॉट 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 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए, बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। यहां तक कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू, मतलब मेरे हिसाब से। ध्यान दीजिएगा, अब देखते हैं कॉट कॉट। अभी हमारा दोनों एंगल बराबर हो गया, तो एंगल को बराबर रखते हैं। हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू हमारा a माइनस 18 डिग्री हो गया। अब ए वाला को एक साइड में भी ना, ए वाला को एक साइड में, तो इसको हम भेजते हैं इस साइड, इसको लाते हैं इस साइड, या इसको लाते हैं इस साइड, इसको लाते हैं इस साइड। आपका मन जिसको जिधर कर सकते हैं। इसी को लाते हैं इस साइड की, प्लस में हो जाएगा, बाद में माइनस हमको कॉमन नहीं करना पड़ेगा। इसको लाते हैं इस साइड, तो हमारा क्या होगा, 90 माइनस में है तो आएगा यहाँ पे प्लस 18 डिग्री इक्वल टू ए, भाई माइनस 2a है, इसको भेजेंगे इस साइड में तो प्लस 2a हो जाएगा ना। यस सर, जोड़िएगा तो हमारा आएगा 108 डिग्री बराबर 2a कहोगे 3a। ठीक है, अब इसके यहाँ लतिया दीजिएगा तो यहाँ आएगा, तो आएगा कितना होगा हमारा 108 डिग्री बटा 3 इक्वल टू a। कटाइएगा तो कितना करेगा बोलिए, तो हमारा 3 तिहाई 9 3 6, इसलिए हमारा क्या आ गया, ए बराबर क्या आ गया बोलिए, ए बराबर हमारा आ गया 36 डिग्री। कितना डिग्री, 36 डिग्री। कौन कोण, सम कोण, अधिक कोण, न्यून कोण, कौन कोण, ये हमारा न्यून कोण है। तो न्यून कोण तो बोला ही था, तो 36 डिग्री तो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको उतारिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको मिटाते हैं। ठीक है, और चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। चलते हैं हम अपना अगला प्रश्न पर। तो हमारा बोल रहा है कि 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 कोट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1 बराबर क्या होगा। बहुआ वाला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। कितना है, 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 कोट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, निकालना है क्या होगा। तो दोनों में 9 है, 9 को कॉमन लेते हैं हम, तो बचेगा हमारा क्या, कोसेक 22 डिग्री माइनस कोट, कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 22 डिग्री आप प्लस 1 बच जाएगा। बोलिए बच जाएगा नहीं बच जाएगा। यस सर। तो एक फार्मूला को हम बताए हुए थे, त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे, तो ठीक है, क्या बताए थे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बताए थे। यस सर। तो देखिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 22 डिग्री बराबर 1 होगा कि नहीं होगा, बोलिए। थीटा की जगह पे क्या है, 22 दे दिया, तो 22 दे 25 दे 28 दे 30 दे, मतलब नहीं है। इसको क्या होता है, थीटा होता है, दोनों जगह बराबर होना चाहिए हमारा। 22 यहाँ भी है 22 यहाँ भी है, तो थीटा थीटा हमारा बराबर हो गया। तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 22 डिग्री, तो क्या होता है, 1 होता है। यानी कि 9 आई, इसका मतलब चाहे तो हम 1 लिख दे 1, अब प्लस यहाँ पे क्या है 1, यानी कि 9 और 1 हो जाएगा हमारा, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हमारा आंसर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। इसको कीजिए नोट डाउन। चलते हैं अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न भी है त्रिकोणमिति से। देखिए क्या है अगला प्रश्न, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा, निकालना है। कुछ नहीं है सब बहु अलग क्वेश्चन है। सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसी का मान निकालना है, इसी का मान निकालना है ना। यस, ध्यान दीजिएगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, साइड से, ध्यान दीजिएगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा पहले उसको साइन और कॉस में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसको भी चेंज करेंगे साइन और कॉस में, करेंगे ना। यस सर, ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, तो करते हैं। इसको हम चाहें तो 1 बाई कॉस थीटा लिख देंगे, कोई दिक्कत, प्लस नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख देंगे, तो कोई दिक्कत हो तो बोलिए, नहीं सर। ठीक है, वो ये तो हमारा 1 माइनस साइन के रूप में तो ही है, तो हमारा जय जय है, क्या जरूरत है बदलने का, कोई जरूरत नहीं है। अब देखिएगा क्या होगा हमारा, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा कॉस थीटा, आएगा कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा एक बार में, और 1 से गुना करेंगे 1 में तो हमारा आएगा 1, प्लस का प्लस, कॉस से कॉस एक बार में कट जाएगा, साइन से गुना करेंगे कितना आएगा, साइन थीटा आएगा, इंटू
1 माइनस साइन थीटा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, बकलोल इसको एक पे लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कर देंगे, हाँ बाटा कर देंगे cos थीटा। बहुत सारा बकलोल होगा जो कहेगा लोग कि सर इसमें क्या हो रहा है सर। बहुत सारे बकलोल लोग होंगे कहेंगे सर क्या क्या कर दिए हैं, गुना किए हैं। कुछ नहीं किए हैं, क्या किए हैं? गुना किए हैं। अब देखिएगा तो हमारा a प्लस बी इंटू क्या आ गया हमारा a माइनस बी आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी कर देंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ध्यान दीजिएगा। तो एक हमारा एक हो गया, बी हमारा साइन हो गया। तो हम कर देंगे एक का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बाटा तो हमारा कॉस थीटा रहेगा ही, तो कॉस थीटा रहने देते हैं। अब देखिएगा तो हमारा एक का स्क्वायर तो हमारा एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बहुत बढ़िया बात कॉस थीटा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिएगा आगे देखते हैं। तो एक फार्मूला हम आपको बताए हुए थे त्रिकोणमिति पढ़ाए थे, तो ठीक है। हाँ, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कहाँ त्रिकोणमिति पढ़ाए नहीं, सही बोल रहे हैं। तो हम अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को बताना चाहते हैं कि उन लोगों को पढ़ा दिए हैं और आप लोग बाबू थोड़ा नहीं पढ़ा पाए, तो हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या है ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं, सुनिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मतलब अगला प्रश्न बोल रहे हैं इसमें क्या करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है लिखते हैं यहाँ पे, होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा 1 होता है ना। यस सर। निकालना क्या है हमको, इसको भेजते हैं इस साइड में, तो हमारा बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए इतना बराबर अगर हम चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलिए यस सर लिख सकते हैं। तो इसके बदले लिखते हैं हम क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। अब एगो से एगो कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा ना। यस सर। तो हमारा बचेगा क्या, कॉस थीटा ही ना बचेगा। बोलिए कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको कीजिए नोट डाउन, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न पर। हाँ तो आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद n 8n माइनस 2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद निकालना है। यानी ध्यान दीजिएगा, यानी हमारा nवां पद कितना है, nवां पद हमारा है कितना, तो 8n माइनस 2 है कि नहीं है? यस सर। तो क्या निकालना हमको, 7वां पद निकालना है। तो हमारा 7वां पद क्या होगा, 7वां पद हमारा होगा 8 गुना, जब यहाँ पे nवां पद यहाँ था तो यहाँ n था, तो गुना यहाँ होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो जब यहाँ 7 आएगा तो यहाँ भी हमारा 7 होना चाहिए, 7 माइनस 2। तो कीजिए 7 वाला कितना 56 माइनस 2 बराबर यानी कितना हो गया हमारा, बोलिए आंसर हमारा 54 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत, 54 हमारा है कि नहीं? हाँ ऑप्शन नंबर ए में हमारा हो जाएगा इसका आंसर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। यस सर। चलिए चलते हैं अपना अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सब बहु वाला क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम बिल्कुल अच्छा मतलब नहीं होता, एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर लीजिएगा, कुछ नहीं होगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। सारा क्वेश्चन जो पढ़ाए हुए हैं आप देखना वैसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, बोल रहे हैं ना, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है हमारा 8 नंबर, कह रहा है यदि किसी समानांतर श्रेणी में a 30 माइनस a 20 कितना है 50 हो तो श्रेणी का शार्प अंतर यानी d निकालना है। ध्यान दीजिएगा हमारा क्या दिया है, a 30 माइनस a 20 बराबर दिया है 50, तो हमको डी का मान निकालना है। तो ए 30 का फॉर्मूला यानी कि एपी का मतलब क्या, पहला मतलब तीसरा पद और 20वां पद को घटाना है। तो होता है इसका फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस 29d माइनस क्या हमारा माइनस माइनस क्या होता है हमारा ए प्लस होता है और 29d। बोलिए बताए हैं कि नहीं बताए हैं, बराबर 50। यानी कि तीसरा पद हमको निकालना होता है तो हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं ए प्लस 29d, और अगर 20वां पद निकालना होता लिखते हैं ए प्लस 19d। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं, अगर देखे हुए तो अच्छा बात है, नहीं देखे कोई बात नहीं, देखिए वही होता है, ठीक है। अब देखिएगा ए प्लस 29d प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस ए प्लस माइनस क्या होगा माइनस 19d बराबर 50। हाई ए से हाई ए कट जाएगा, कट जाएगा, यस सर। 29 गो डी में से यानी 29 को आम में से 19 को आम जाएगा, क गो आम 10 गो आम, यानी कि 10 गो डी बराबर 50। 10 पे लतिया दीजिएगा तो हमारा क्या बचेगा, डी बराबर बचेगा हमारा 50 बटा 10, कटा दीजिएगा इसको, इसलिए हमारा डी बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए 5 हमारा हो जाएगा इसका शार्प अंतर, यानी कि इसका
डी कितना हो गया हमारा, डी का मान कितना हो गया 5, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे, यस सर। चलिए दिखाते हैं इसको, चलते हैं अपना अगला प्रश्न पर। इसमें भी कुछ नहीं है, हमारा अगला प्रश्न भी एकदम सब बहु वाला क्वेश्चन आता है बोर्ड में, देखिएगा बोर्ड में कुछ नहीं आता, बोर्ड का कोई लेवल नहीं है, ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। करे यदि 2x माइनस वन कॉमा 3x प्लस 2 या 6x माइनस वन किसी समानांतर श्रेणी का क्या 3 क्रमागत पद है यानी लगातार पद है, तो x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो लगातार पद होता है तो क्या बोलते हैं हम, पहले अगर x वाला देता है निकालने के लिए तो इसमें से घटा दीजिए इसको और इसमें से घटा दीजिए इसको, बराबर आएगा, बराबर आएगा। पहले डी का मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, दूसरा पद में से घटाते हैं पहला को और तीसरा पद में से घटाते हैं दूसरा को, हमारा मान सेम आता है। अगर एपी में होता है तो ये खुद बोल रहा है कि क्या है, समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, लगातार पद है, तो हमको x का मान निकालना है, तो ऐसे ही निकालेंगे। यानी क्या करेंगे हम, 3x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 1 बराबर 6x माइनस 1 इंटू माइनस माइनस में क्या माइनस 3x प्लस 2, हल कीजिएगा हमारा x का मान निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 3x प्लस 2 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 6x माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं, अब x वाला को एक साइड गिना, x वाला को एक साइड, तो भाई 3 गो x में से 2 गो x गया तो हमारा मैंने 3 गो आम आपके पास था, 2 खा लिए, कौ हुआ एगो आम x और 2 प्लस 1 कितना 3। पहले इसको हल कर लेते हैं, 6x में से 3x गया कितना हो गया 3x, एगो माइनस 1 एगो माइनस 2 कितना माइनस 3 हो गया। इसको लाते हैं इस साइड या इसको लाते हैं उस साइड, आपका मन, इसको ला लीजिए इस साइड, इसको भेज दीजिए उस साइड, जिसको जहां मन वहां कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इसी को भेज देते हैं इस साइड, इसको लाएंगे तो ये माइनस में जाएगा। अच्छा इसी को ला लेते हैं, तो हमारा x लाएंगे तो क्या होगा माइनस 3x बराबर क्या होगा हमारा माइनस 3, प्लस में है ना जाएगा तो माइनस 3 होगा ना, यस सर। तो हमारा क्या होगा, एगो x में से माइनस 3 को कितना होगा माइनस 2x बचेगा, हम माइनस 3 माइनस 3 कितना होगा माइनस 6, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 को यहाँ से लगा दीजिएगा, तो 2 को जब यहाँ से एक लात मारिएगा तो भाग के आएगा 6 के नीचे, तो कटाइएगा, तो इसलिए हमारा आएगा x बराबर 3 हो जाएगा हमारा आंसर। कितना हो जाएगा 3। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। तो मेरे बाबू प्यारे बाबू ध्यान दीजिएगा, आज के क्वेश्चन मतलब वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ज्यादा क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन हम करा दिए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग एग्जाम है बोर्ड का इसलिए थोड़ा बहुत हम दिख रहा है करा रहे हैं, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन कीजिए और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा, बनाते रहिए। और जो बच्चे मेरे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे उनमें बहुत सारा क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो देख लीजिएगा, अच्छी बात मतलब अपनी तैयारी करते रहिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अपने एग्जाम को काफी अच्छे से कीजिएगा, कह लीजिए एग्जाम भी शुरू हो गया आप लोग का मैट्रिक वाला, तो मैथ्स एग्जाम तो आपका क्या बोलते हैं 17 तारीख को है, 17 18 को है, कितना को है 18 को है, तो टाइम बचा नहीं है, तो देख लीजिए अपना। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।